दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो हमेशा फेल करने के डर से वो किसी काम को स्टार्ट ही नहीं करते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो काम तो स्टार्ट करते हैं बट हमेशा उसके मन में लगा रहता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, यानी फेलियर को दिमाग में रख के वो काम को स्टार्ट करते हैं। और तीसरे तरह के लोग होते हैं, वो होते हैं सक्सेस को अपने दिमाग में रख के, यानी फेलियर को इग्नोर करके काम को करते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी के लोगों में से आप उनमें से एक हैं। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए कि ये तीनों कैटेगरी में मैं किसमें फॉल करता हूं। आप बात करते हैं कि ये तीनों कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनका कंक्लूजन क्या होता है। तो सबसे पहले वे लोग जो कि एक्शन ही नहीं लेते हैं फेलियर के डर से, इनका कंक्लूजन ये होता है कि ये कभी रियलिटी में उतरते ही नहीं है। हमेशा प्लानिंग करते हैं, सोचते बहुत है बट एक्शन नहीं लेते हैं। और उसके पीछे का जो रीजन होता है वो होता है कि फेलियर, मैं फेल हो जाऊंगा। ये क्या करते हैं, दूसरे लोगों से बहुत नेगेटिव चीजें सुनते हैं और बाकी जो लोग उनको सुनाते हैं किसी चीज के रिलेटेड, वो जानते हैं कि वो खुद तो अचीव कर नहीं पाए हैं, तो दूसरों को भी वो वही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो चीज बहुत टफ है और बहुत ही कठिन है, उसको अचीव नहीं किया जा सकता है। अगर उस चीज को करोगे तो डेफिनेटली आपको फेलियर मिलेगी। इसके बेस पे इस कैटेगरी के लोग कभी एक्शन लेते ही नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग में यह भरा हुआ रहता है कि अगर इस चीज को मैं करूंगा तो डेफिनेटली फेल हो जाऊंगा। क्योंकि वो इतनी नेगेटिविटी अपने दिमाग में फेलियर को बैठा चुके होते हैं, एनवायरनमेंट से सुन के या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू। क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस करते हैं थोड़ा बहुत, उसको पूरा मतलब वाइड समझ लेते हैं कि यही है। जैसे होता है ना कि कोई चीज आप थियोरेटिकली पढ़ लिए बट उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किए, इसलिए इस कैटेगरी के लोग कभी भी रियलिटी को फेस ही नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि रियलिटी में एक्चुअल होता क्या है, दुनिया में हो क्या रहा है। दूसरे तरह के कैटेगरी के लोग होते हैं, गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए काम स्टार्ट कर देते हैं, बट उनके माइंड में हमेशा एक फेलियर का डर लगा रहता है, हमेशा। क्योंकि उनका दिमाग हमेशा मतलब फेलियर की ओर मतलब आकर्षित होते रहता है। जब वो अपना स्टार्ट करते हैं काम को तो उनका माइंड में मतलब एक प्री एजम्पशन मान लेते हैं कि नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा। और वो इंसान मान लीजिए फेल भी हो जाता है, सक्सेस का बात नहीं कहते, फेल हो जाता है, तो वो इंसान करेक्ट में अपने आप को बोलेगा और दूसरों को भी बोलेगा कि मैंने तो बोला ही था कि वो चीज होने ही वाला नहीं है, बेकार मैंने उसको किया। क्योंकि आपका जब माइंडसेट ही वैसा रहेगा, आपके दिमाग में बैठा रहेगा, तो आपका एक्शन भी आप खुल के काम नहीं कर पाओगे ना, हमेशा डर डर के काम करोगे। और आप कोई भी जब तक काम पूरे खुले विचार से, खुले दिमाग के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करोगे तो उस काम को कभी सक्सेसफुल बनाया ही नहीं जा सकता है। तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो हमेशा जब भी कोई गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट करते हैं काम को, तो हमेशा उसके सक्सेस को ध्यान में रखते हैं माइंड में और काम को स्टार्ट करते हैं। अब इस तरह के कैटेगरी के लोगों में फायदा ये है कि जब ये काम को स्टार्ट करते हैं ना, तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ स्टार्ट करते हैं और अपना 100% देते हैं। अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो उनको अफसोस नहीं होती है, क्योंकि वो फेलियर को फेलियर की तरह नहीं लेते हैं, वो फेलियर को एक एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं। वो इम्प्रोवाइज करते हैं कि मैंने जो गोल को अचीव करने के लिए गलतियां की है उसको इम्प्रूव करके और फिर से दोबारा उसी कॉन्फिडेंस
सक्सेस मतलब अपने माइंड में रख के काम को स्टार्ट करते हैं और गोल को अचीव करते हैं। अब ये तो था तीनों कैटेगरी के लोगों का कंक्लूजन। आपको क्वेश्चन करना है कि इन तीनों कैटेगरी में आप किस में फॉल करते हैं और आपको किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में जाना है, ये आपकी खुद की डिसीजन है। क्योंकि इनका प्रॉब्लम्स मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसके बाद इसका मैंने कंक्लूजन बताया, तो ये डिसीजन आपका खुद से लेना है। अब दूसरी बात आती है कि दुनिया में कोई एक बार में ही सक्सेसफुल हो गया है क्या? आप खुद से सवाल पूछो कि दुनिया में किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल है तो क्या एक ही बार में वो सक्सेसफुल हो गया, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेस हुई है तो क्या एक ही बार में हो गई है? चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो हम लोग घर में बल्ब यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो इन्वेंशन किए थे, एडिशन किए थे, अब आपको क्या लगता है कि एक बार में ही उन्होंने बल्ब बना लिया होगा? कभी नहीं। हजारों कोशिश करने के बाद बल्ब का इन्वेंशन हुआ, तब जाके आज हमारे घरों में रोशनी हो पा रही है। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल है जहां आप पाओगे कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हुई है तो फेलियर को मतलब वो फेलियर को फेलियर नहीं समझे, वो एक एक्सपीरियंस की तरह उसको लिए और उसको इम्प्रोवाइज करके फिर से खड़े हुए और पूरी कॉन्फिडेंस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने लाइफ में सक्सेसफुल हासिल किए। हमारे दिमाग में ये भर दिया जाता है ना कि फेलियर 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 सक्सेस का पार्ट है। ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, समझे? कोई भी इंसान लगातार सक्सेसफुल नहीं रह पाता है, क्योंकि उसको भी फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि जो फेलियर है वो सक्सेस का पार्ट है। अगर आप कोई गोल स्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं, अब उसके दो कंक्लूजन होते हैं, या तो फेल हो जाते हैं या तो फिर आप उसको अचीव कर लेते हैं। अचीव कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, आपने सही प्लानिंग किया, सिस्टमेटिक वे में काम किया, डिसिप्लिन के साथ, तो आपने अचीव कर लिया। अगर आप फेल कर जाते हैं तो अब इसमें दो चीजें होती है। एक होती है वही लोग जो मैंने कैटेगरी के लिए बताए, उस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे तीनों में से। अब एक जो आपका एटीट्यूड है उस समय ये बनना चाहिए कि जो भी मेरे से गलतियां हुई, क्योंकि अगर आपने गोल को अचीव करने के लिए जो करनी चाहिए थी वो आपने किया होता तो अचीव हो जाती, सक्सेस मिल जाती, बट फेल हुए तो कुछ ना कुछ तो कमी रही ना। और ये आपको दिमाग में हमेशा डालना पड़ेगा कि कोई भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको सक्सेसफुल मिलेगा। आपको ट्राई पे ट्राई करता रहना पड़ेगा और सही तरीके से अगर उस चीज पे काम किया जाए तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। इसलिए फेलियर से कभी घबराए नहीं, ये सक्सेस का ही एक पार्ट है। तो जैसे कोई भी चीज गारंटेड नहीं है ना कि ये सक्सेस होगा ही, तो उस सिचुएशन में आपको फेलियर को एक एक्सपीरियंस के तौर पे लेना है और जो आपने डिसाइड किया है उसको अचीव करना है। कभी घबराना नहीं है कि मैं फेल कर गया। दुनिया में हर एक इंसान फेल होता है, ये चीज आपको मानना ही पड़ेगा। पहली बार में सफलता सबको नहीं मिलती, या कुछ लोगों को मिलती, या ना के बराबर मिलती, लेकिन हाँ, आपको अपने फेलियर से सीखना पड़ेगा कि मैं कहाँ मेरी कमी रह गई जिसके वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिला। अब सक्सेस का मतलब यहाँ पे सिर्फ मनी रिलेटेड नहीं है, और सक्सेस का मतलब बहुत कुछ है। कहने का मतलब है रिलेशनशिप में आप फेल हो चुके हैं,
या फिर आप पढ़ाई में फेल हो चुके हैं, नौकरी में फेल हो चुके हैं, बिजनेस में फेल हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं या एस्पेक्ट है जीवन के जो कि आप उसमें फेल हो सकते हैं। तो उसमें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये अपने आप को मतलब तैयार करना है कि ये जो फेलियर था वो एक्सपीरियंस था, और उसको इम्प्रोवाइज करके जो आपने गोल सेट किया है, लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं उसको अचीव करने का। सो थैंक यू सो मच। फेलियर इज